यह कहानी जिया नाम की लड़की की है। उसके पिता प्रकाश चंद एक फैक्ट्री में वर्कर हैं और जिया एक बिन माँ की बच्ची है। उसकी माँ का देहांत जिया जब 2 साल की थी तब हो गया था। जिया के पापा के एक दोस्त हैं रमेश, वो भी फैक्ट्री में प्रकाश चंद के साथ काम करते हैं। एक दिन जिया घर पर अकेली होती है, तभी वहाँ रमेश आता है और जिया से कहता है, जिया फैक्ट्री में आग लग गई है, तुम्हारे पापा अंदर काम कर रहे थे, उन्हें थोड़ा चोट आई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, तुम चलो मेरे साथ। क्या मेरे पापा ठीक तो है ना? तब वह दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है, रमेश जी, प्रकाश चंद जी एकदम ठीक हैं, लेकिन इस सदमे की वजह से और आग में झुलसने की वजह से उनकी आंखें चली गई हैं। तब जिया अपने पापा के पास जाती है और रोने लगती है। पापा, ये क्या हो गया पापा? अगले दिन सुबह जिया के पापा को होश आता है। तब जिया अपने पापा के लिए चाय नाश्ता लाती है, अपने पापा से कहती है, पापा नाश्ता कर लीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता लाई हूँ। जिया के पापा कहते हैं, बेटा मैं तो जैसे तुम पर बोझ बन गया हूँ, पहले ही तुम्हारे सर पर माँ का साया नहीं है और ऊपर से मेरी भी आंखें चली गई हैं। पापा आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं आपकी 2 आंखें बनूंगी। अब जिया के पापा की हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी जाती है और वह घर में आ जाते हैं। रमेश जिया से कहता है, बेटा घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास जितने पैसे थे वह तुम्हारे पापा के इलाज में खर्च हो गए हैं। अंकल आप ही मुझे कुछ काम दिला दीजिए। तब रमेश पतंग की दुकान से खूब सारी पतंग खरीद कर जिया को देता है। जिया अब रोड में और बड़े बड़ी दुकानों के आगे पतंग बेचती है। पतंग ले लो, पतंग ले लो, 10 रुपए की एक पतंग, 10 रुपए की एक पतंग। क्या ये पतंग कितने रुपए की कहा तुमने? जी 10 रुपए की। इतनी महंगी पतंग कोई बेचता है क्या? 10 रुपए की 2 पतंग दो। बहुत कहा सुनी के बाद उसने 2 पतंग 10 रुपए में दे दी और ये उसकी दिन भर की कमाई थी। अब जिया इन पैसों से अपने पापा के लिए रोटी खरीद कर ले जाती है। पापा देखो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये तुम कहाँ से लेकर आई हो बेटा? पापा मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है, मैं वही करने जाती हूँ, तो वहाँ से मुझे पैसा और खाना भी दे देते हैं। अच्छा बेटा, फिर तो ठीक है, मैं तुम पर ज़्यादा दिन ऐसे बोझ बनकर नहीं रह सकता बेटा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरे पे कुछ बोझ नहीं हो। पापा अब आप आराम से सो जाइए। अगले दिन जिया फिर से अपनी पतंगों को लेकर बाजार में बेचने को चली जाती है। काफ़ी धूप में मशक्क़त करने के बाद एक गाड़ी से एक लड़का उतरता है। वह काफ़ी घमंडी लड़का है, वह जिया के स्कूल में ही पढ़ता है। अरे जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे राहुल तुम, वो मेरे पापा की आंखें चली गई हैं, तो मैं घर चलाने के लिए ये पतंग बेचने का काम करती हूँ। और जिया वहाँ से चली जाती है। वह सारा दिन मेहनत करके थोड़े से पैसे कमा लेती है और अब काफ़ी शाम भी हो जाती है। शाम होते होते वह एक पेड़ के नीचे बैठी होती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ राहुल आता है। तुम स्कूल में मेरी बहुत इंसल्ट करती थी ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वो उसकी पतंगें उठाकर उन पतंगों को तोड़ ताड़ कर फेंक देता है और उसके पास से पैसे भी अपने साथ ले जाता है। जब जिया उठी तो उसने देखा कि उसकी पतंगें भी वहाँ से गायब हैं और पैसे भी नहीं हैं। वह रोने लगती है, मेरी पतंगे पता नहीं कौन लेके गया। और रोते रोते घर वापस आती है। उसके बाबा कहते हैं, क्या बात है जिया, तुम क्यों रो रही हो बेटा? पापा आज कोई मेरी पतंगे उठा कर ले गया और मैंने दिन भर जो कमाया था वो पैसे भी कोई ले गया। तुम पहले तो रोना बंद करो जिया, कोई बात नहीं बेटा, जो हमारी किस्मत में होता है वही हमें मिलता है। बहुत समझाने पर जिया रोना बंद करती है। वहीं राहुल के पिताजी को भी इस बारे में पता चलता है कि राहुल ने किस तरह से उस गरीब पतंग वाली बच्ची की पतंगें भी तोड़ दी और उससे पैसे भी ले आया।
तब राहुल के पिताजी राहुल को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, बेटा देखो ये तुमने बहुत गलत किया, हमें किसी के भी साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुम अभी मेरे साथ उस बच्ची के घर चलोगे और उस बच्ची से माफ़ी मांगोगे। तब राहुल के पिताजी जिया के घर जाते हैं और देखते हैं ये तो वही प्रकाश चंद है जो मेरी फैक्ट्री में काम करते वक्त झुलस गया था और इस बेचारे की तो आंखें भी चली गई हैं। प्रकाश चंद तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप यहाँ आज कैसे आना हुआ? प्रकाश चंद मुझे माफ़ कर दो, जब फैक्ट्री में ये हादसा हुआ उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाया। और आज मेरे इस नालायक बेटे ने तुम्हारी मेहनती बच्ची की सारी पतंगें तोड़ डाली और उसके पैसे भी अपने साथ ले आया। चलो राहुल, सबके सामने माफ़ी मांगो उस बच्ची से। मुझे माफ़ करना जिया, मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं राहुल, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, यही सबसे बड़ी बात है। तब राहुल के पिताजी कहते हैं, जिया बेटा तुम आज से स्कूल जाओगी और मैं तुम्हारे पापा की आंखों का इलाज भी करवाऊंगा। तब प्रकाश चंद कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब वे सभी बहुत खुश हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।